हेलो फ्रेंड्स, पेश खिदमत है डाउट डिमोलिशर एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 to 41। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन कर चुकी थी। उसके बाद अगस्त ऑफर को भी कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था, यानी पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया था। कांग्रेस के अंदर ही लोगों का पेशेंस खत्म हो रहा था। सब कह रहे थे कि अब कुछ करना चाहिए। कांग्रेस के मेंबर चाहते थे कि लीडरशिप कोई बड़ा मूवमेंट शुरू करे। बात गांधी जी तक पहुंची। गांधी जी ने कहा वो अभी किसी भी मास मूवमेंट को लॉन्च करना नहीं चाहते, और इसके दो रीजंस थे। पहला रीजन ये था कि मास मूवमेंट्स में अक्सर वायलेंस हो जाता है, जैसा कि हमने चोरा चोरी इंसिडेंट में देखा था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम लोग कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, और गांधी जी नॉन वायलेंस को फॉलो करते थे, इसीलिए वो मास मूवमेंट के फेवर में इस टाइम नहीं थे। दूसरा रीजन ये था कि वर्ल्ड वार सेकंड शुरू हो चुकी थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट वार में बिजी थी। ऐसे वक्त पर अगर एक मूवमेंट लॉन्च किया जाता तो वो ठीक नहीं रहता गांधी जी के अकॉर्डिंग, क्योंकि गांधी जी ब्रिटिश गवर्नमेंट को एम्बेस नहीं करना चाहते थे। इस बात का जिक्र उन्होंने लॉर्ड लिनलिथगो से 27 सितंबर 1940 की मीटिंग में भी किया था। तो गांधी जी ने कांग्रेस लीडर्स को बताया कि वो मास मूवमेंट शुरू करने के बजाय एक इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में सोच रहे हैं। दूसरे लीडर्स ने कहा, यार गांधी जी बड़ा मूवमेंट करते हैं, छोटे मूवमेंट से क्या होगा। उस टाइम तो बड़े मूवमेंट से भी कुछ नहीं हुआ था, तो अब छोटे मूवमेंट से क्या होने वाला है, ये छोटा सा सत्याग्रह करके क्या मिलेगा। लेकिन गांधी जी ने कहा उनको, देखो मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे वड्डे प्रा, अम्मी जान कहती है कि कोई भी मूवमेंट छोटा नहीं होता और मूवमेंट से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इस तरह गांधी जी ने सबको कन्विंस कर लिया और कहा कि इंडिविजुअल सत्याग्रह ही सही रहेगा। अल्टीमेटली सबको गांधी जी की बात माननी ही पड़ी। एक्चुअली इंडिविजुअल सत्याग्रह का एम पहले के मूवमेंट जैसे पूर्ण स्वराज या आज़ादी नहीं था। इस बार एम इतना था कि एज एन इंडिविजुअल इंडियंस के पास भी बोलने का अधिकार होना चाहिए, यानी राइट टू स्पीच या अभिव्यक्ति की आज़ादी। इस मूवमेंट के जरिए गांधी जी राइट टू स्पीच को असर्ट और मजबूत करना चाहते थे। अब सवाल ये है कि गांधी जी ने राइट टू स्पीच ही क्यों चूज किया? क्या इंडियंस के पास बोलने की आज़ादी नहीं थी? एक्चुअली पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लॉर्ड लिनलिथगो ने 3 सितंबर 1939 को ये डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया वर्ल्ड वार सेकंड में ब्रिटेन को सपोर्ट करेगा, बिना इंडियन लीडर्स से पूछे। और उसी के रिएक्शन में हमने देखा था कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन भी दिया था, यानी ब्रिटिश ने इंडियंस के राइट टू स्पीच का उल्लंघन किया था। और बात सिर्फ यही तक नहीं थी, और भी कई इंसिडेंट्स थे जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियंस के राइट टू स्पीच को सप्रेस करना चाहा। वर्ल्ड वार सेकंड के चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1940 लागू किया था, जिससे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को दबाया गया। इसके अलावा कई ऑर्डिनेंसेस लगाए गए जिनके जरिए फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस और राइट टू ऑर्गेनाइज को रिस्ट्रिक्ट किया गया था। इसीलिए गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह के जरिए दुनिया को ये मैसेज दी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिना हमसे पूछे हमारे बिहाफ पर वार का सपोर्ट डिक्लेयर कर दिया। इंडियंस से बोलने का हक छीन लिया गया, और ब्रिटिश का क्लेम बिल्कुल गलत है। इंडिया के लोग वर्ल्ड वार सेकंड में ब्रिटेन के साथ नहीं है। इन्हीं रीजंस की वजह से गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह का मेन एम राइट टू स्पीच को बनाया। अब अगर इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात करें तो ये दो फेजेस में हुआ। पहला फेज 11 अक्टूबर 1940 से 14 दिसंबर 1940 तक चला। दूसरा फेज जनवरी 1941 में शुरू हुआ और दिसंबर 1941 में खत्म हुआ। फर्स्ट फेज में गांधी जी ने कुछ सत्याग्रही चूज किए। उनको पहले से डिसाइडेड जगह पर जाकर स्पीच देनी होती थी, वार के खिलाफ बोलना होता था, और इन स्पीचेस में सत्याग्रही जो है पब्लिकली डिक्लेयर करते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को वार में किसी भी तरह की मदद नहीं मिलनी चाहिए। ये करते हुए वो अपने राइट टू स्पीच का एक्सरसाइज करते थे और इसे असर्ट करते थे। वो विलेजेस में घूम घूम कर अलग अलग जगह पर एंटी वार स्पीचेस देते रहे, जब तक पुलिस उनको आके अरेस्ट नहीं कर लेती थी। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर भाषण से पहले सत्याग्रही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भाषण की जगह, टाइम दोनों के बारे में इन्फॉर्म कर देते थे। इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात करें तो इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट के पहले सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे। ये गांधी जी के स्पिरिचुअल डिसाइपल थे। उन्होंने पुनार महाराष्ट्र से 11 अक्टूबर 1940 को इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया।
उन्होंने वार के खिलाफ भाषण दिए और आखिरकार 21 अक्टूबर 1940 को उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। 31 अक्टूबर 1940 को उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। इस फेज में ज्यादा लोग आंदोलन से नहीं जुड़ पाए और 14 दिसंबर 1940 को गांधी जी ने कुछ समय के लिए आंदोलन को रोक दिया। लेकिन कुछ ही दिन बाद यानी जनवरी 1941 में इंडिविजुअल सत्याग्रह दोबारा शुरू किया गया, इसीलिए इसे फेज सेकंड भी कहा जाता है। इस बार बहुत ज्यादा संख्या में लोग इस मूवमेंट से जुड़े। रीजन ये था कि इस बार ये कहा गया कि इंडिविजुअल सत्याग्रही सिर्फ गांव-गांव घूमकर वार के खिलाफ भाषण नहीं देंगे, बल्कि वो लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे और उन्हें लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे, जब तक पुलिस आकर उन्हें गिरफ्तार नहीं कर लेती। नारा दिया गया दिल्ली चलो, चलो दिल्ली चलो चलो चलो, यानी दिल्ली चलो मूवमेंट, और इसी वजह से इस मूवमेंट को दिल्ली चलो मूवमेंट या दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। हजारों लोग सत्याग्रहियों के साथ दिल्ली चल पड़े। इसके चलते 15 मई 1941 तक अराउंड 20,000 लोगों को डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत अरेस्ट कर लिया गया था। इसी के साथ मूवमेंट ग्रेजुअली स्लो होता गया, ठंडा पड़ गया, और फिर दिसंबर 1941 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को वार एफर्ट में सपोर्ट करने के लिए रेडी है, लेकिन कंडीशन ये है कि वार के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को कंप्लीट फ्रीडम देगी। इसी रेजोल्यूशन के साथ इंडिविजुअल सत्याग्रह का सेकंड फेज भी खत्म हो गया। चलिए अब इंडिविजुअल सत्याग्रह को जल्दी से समराइज कर लेते हैं। हमने देखा कि लॉर्ड लिनलिथगो ने बिना इंडियंस से पूछे डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के वर्ल्ड वार सेकंड में सपोर्ट करेगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया ताकि इंडियन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को दबाया जा सके। साथ ही कई ऑर्डिनेंसेस पास किए गए थे जिनके थ्रू इंडियंस के राइट टू स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। इन सब कारणों की वजह से इंडियंस की अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर रोक लगा दी गई। गांधी जी राइट टू स्पीच को वापस से मजबूत करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया। गांधी जी ने जो पहले 3 सत्याग्रही चुने उनके नाम थे आचार्य विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मदत्त। इंडिविजुअल सत्याग्रह 2 फेजेस में हुआ। पहले फेज में सत्याग्रही गांव-गांव घूमकर वार के खिलाफ भाषण देते थे जब तक कि उन्हें अरेस्ट न कर लिया जाए। दूसरे फेज में दिल्ली चलो का नारा दिया गया। सत्याग्रही लोगों को अपने साथ लेकर दिल्ली की तरफ मार्च करते थे जब तक उन्हें गिरफ्तार न कर लिया जाए। और दिसंबर 1941 में कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें यह कंडीशन रखी गई थी कि अगर वर्ल्ड वार सेकंड के बाद कंप्लीट इंडिपेंडेंस दी जाती है तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और इसी के साथ इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट को ऑफिशियली बंद कर दिया गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलती है अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। डाउट डिमोलिशर पे मॉडर्न हिस्ट्री के और भी बाकी सारे वीडियोस अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग डाउट डिमोलिशर।